हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आगामी उत्तराखंड के विभिन्न एग्ज़ाम जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे हमने जीएस की क्लास शुरू करी है। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस आपको दे चुका हूँ जीएस की। तो इसी सिलसिले में आज हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ामों के लिए। सो ये उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सीधे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन रामानुज, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा माधवाचार्य, चौथा निम्बार्काचार्य। तो इसका आंसर है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यहीं पे अगर हम कुछ और देखें कि माधवाचार्य जी ने क्या किया था, तो माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद सिद्धांत दिया था। द्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। तो आपको सीधे बोला जा सकता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत जो कि आ चुका है शंकराचार्य, अब आ सकता है कि माधवाचार्य ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो था द्वैतवाद का। सो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ज़्यादा आ चुका क्वेश्चन है ये यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो खजुराहो का मंदिर है उसको किस राज्य में, ये बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। और खजुराहो के मंदिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, उसको कहते हैं कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। तो आपको पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो में है। और खजुराहो के जितने भी ये मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। और चंदेल शासक, और ये खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। तो आपको ये सीधे याद रखना है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से है। और कंप्यूटर का यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड जरूर आता है। तो आपको इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं उनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि OCR की फुल फॉर्म बतानी है। तो आपका OCR की फुल फॉर्म बतानी है। तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR की फुल फॉर्म है। ऐसे ही बहुत सारे आपको और भी मैं एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म की वीडियो दूंगा जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एयरपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे का नाम बताना है कि ये हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। पहला कन्याकुमारी, दूसरा कोलकाता, तीसरा रांची, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है कोलकाता में। और एक दिल्ली में भी एक एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी IGI, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI। तो ये एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कहाँ स्थित है, ये है दिल्ली में। तो इसका आंसर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, कोलकाता में, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तो इसका आंसर है झारखंड। देखो, झारखंड में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं। तो आपको ये सीधे याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, उड़ीसा। देखो, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि बाक्साइट,
बॉक्साइट, बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज़्यादा बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादन होता है? तो यह है उड़ीसा। ये यूके पीएससी के लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जो सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो है उड़ीसा। यहाँ पे सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो आपको ये याद रखना है। और कोयले का उत्पादन ये है झारखंड। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु केंद्र स्थित है। अब यहाँ पे परमाणु केंद्र के बारे में बताना है कि रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है राजस्थान। देखो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में। अब कुछ और परमाणु इंपॉर्टेंट परमाणु केंद्र देखते हैं कि कौन सा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। देखो गुजरात में एक बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु केंद्र है, वो है काकरापार परमाणु केंद्र शक्ति परमाणु जो केंद्र है वो कहाँ है? गुजरात में है। कर्नाटका में एक इम्पोर्टेंट है कैगा, आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में है तारापुर। तो रावत भाटा राजस्थान में, गुजरात में काकरापार, और कर्नाटका में कैगा, और महाराष्ट्र में तारापुर। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। यानी कि श्वेत क्रांति के जनक पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर वी कुरियन, दूसरा एस राव, तीसरा एस भारद्वाज, चौथा मोरारजी देसाई। तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि वी कुरियन। देखो वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और ये श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। वैसे ही श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये है दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। और दूध उत्पादन के लिए एक ऑपरेशन चला था। ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड, बहुत लोग ये बाढ़ से संबंधित सोच जाते हैं, लेकिन ये है दूध से। दूध के उत्पादन के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। ये 1970 में शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड, जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और श्वेत क्रांति का जनक या श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेशनल पार्क से है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब कुछ और देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में हरियाणा में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, वो है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और ये दुधवा उत्तर प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। आपको सीधे लिखना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? गुजरात में गिर नेशनल पार्क। तो आपको ये हर एक राज्य के नेशनल पार्क याद होने चाहिए। तो यहाँ पे एक मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि दुधवा नेशनल पार्क का है उत्तर प्रदेश में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। आपको वाटरफॉल बताना है कि ये जो कपिल धारा जलप्रपात वाटरफॉल है ये किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी ये है। कपिल धारा जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आपको और एक यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? वो है जोग
वाटरफॉल है। और ये किस नदी पर है? जोग वाटरफॉल किस नदी पे? शरावती नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा ये वाटरफॉल है। तो आपको ये याद रखना है कि कपिल धारा नर्मदा नदी पे और जोग जलप्रपात शरावती नदी पे स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? अब आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर है महानदी भी। तो आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी भी। और ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। आपको राज्य भी पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है और महानदी पे स्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं कि कावेरी। देखो, कावेरी नदी पर एक बहुत फेमस बांध है, उसको कहते हैं मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध, मैट्टूर बांध ये कहाँ पे स्थित है? ये है तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु में एक कावेरी नदी पे एक बांध है। कौन सा बांध है? मैट्टूर बांध। सो आपको पूछा जा सकता है कि मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी। और रावी नदी पे भी एक पंजाब में एक बांध है, ये है थीन बांध। ठीक, तो थीन बांध रावी नदी पर है, मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पे है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि घास के मैदानों के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी वेल्ट, ऑप्शन डी प्रेरी। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, घास के मैदानों से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और भी घास के मैदान है, तो हम इनको पूरे पढ़ते हैं कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है या कौन से कॉन्टिनेंट में। देखो, प्रेरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? यह है प्रेरी। वेल्ड, वेल्ड कहा जाता है जो साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। और सवाना, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरीय अफ्रीका महाद्वीप में कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदानों को ये सवाना कहा जाता है। और साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो आपको बताना है कि जो ज्वार भाटा है, सबसे ऊंचा ज्वार कौन सी खाड़ी में आता है? पहला कच्छ की खाड़ी में, दूसरा खंबात की खाड़ी में, तीसरा फंडी की खाड़ी में और चौथा उत्तरी सागर। तो इसका आंसर है फंडी की खाड़ी में। तो ये सीधे आपको वन लाइनर के फॉर्म में याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में, जो कहाँ पे स्थित है? कनाडा। जो फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में स्थित है। और यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो आपको सीधे ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च, हर एक जो महाद्वीप है उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की यहाँ पे सर्वोच्च शिखर पहुंची है। तो ऑप्शन ए विंसम मैसिव, दूसरा एकांगुआ, ऑप्शन सी मैकिनले, ऑप्शन डी एल्ब्रूस। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है एल्ब्रूस। तो आपको सीधे याद रखने, जैसे एशिया की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। वैसे ही यूरोप की एल्ब्रूस है। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं। देखो, विंसम मैसिव, जो विंसम मैसिव है ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसम मैसिव। मैकिनले है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकिनले है। और एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका। तो आपको ये याद रखनी है कि यूरोप की एल्ब्रूस, मैकिनले उत्तरी अमेरिका की, विंसम मैसिव अंटार्कटिका की और एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, हर एक महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो बताना है कि कहाँ स्थित है। ए विशाखापत्तनम में, दूसरा मुंबई, तीसरा तूतीकोरन, चौथा कांडला। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब यहाँ पे कुछ और बंदरगाह हैं, उनको देखते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है। कांडला, जो कांडला बंदरगाह है ये है गुजरात में। और तूतीकोरन, जो तूतीकोरन है ये है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु में। और विशाखापत्तनम, आपको पता है विशाखापत्तनम कहाँ पे है, स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो ये चारों बंदरगाह आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और तूतीकोरन तमिलनाडु में। सो ये यहाँ आपको ये सारे याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यूक्रेन रशियन जो वॉर हो रही है उसकी उसके ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि नाटो, देखो नाटो का यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय पूछा गया है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ए मनीला, बी जकार्ता, सी ब्रुसेल्स, डी पेरिस। तो नाटो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में, बेल्जियम। तो बेल्जियम जो देश है उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पे नाटो नाटो का हेडक्वार्टर है। और नाटो की सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ, आप लिख लें इसको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको याद रखें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया कि ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। और ये नाटो कब बनाया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में, 1949 में। और अभी इसके कितने मेंबर हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे 30 मेंबर हैं। तो आपको ये याद रखना है, नाटो के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसकी ये कब बनाया गया और कितने मेंबर हैं। अब अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं, कुछ और यहाँ पे जगहों के नाम है, ये किसके हेडक्वार्टर हैं ये देखते हैं। यहाँ पे है मनीला, देखो मनीला है ABD, यानी कि एशियन बैंक, एशियन बैंक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर का है मनीला में। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी। और ये बैंक कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1966 में। तो आपको याद रखना है कि मनीला किसका हेडक्वार्टर है, मनीला में एशियन विकास बैंक का। और आगे देखते हैं यहाँ पे जकार्ता, देखो जकार्ता किसका हेडक्वार्टर है, ये है आसियान कंट्री, ASEAN, आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनका जो ग्रुप है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। जो किसकी राजधानी है, यह है इंडोनेशिया की। तो जकार्ता किसकी राजधानी, इंडोनेशिया, जहाँ पे एशियान का हेडक्वार्टर है। और ये एशियान कब बनाया गया था, आसियान बनाया गया था 1967 में। तो आपको यहाँ से सारे हेडक्वार्टर याद करने हैं। मनीला एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है, जकार्ता आसियान देशों का हेडक्वार्टर है, और ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर। पेरिस, देखो पेरिस है, आपको देखना है कि पेरिस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। और यूनेस्को कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1948 में। तो आपको इस चारों के हेडक्वार्टर याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।